हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। ये प्रैक्टिस का दूसरा सेशन है। पिछले सेशन को आप सब ने इतना अप्रिशिएट किया और रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं, तो उससे इंस्पायर्ड होके मैं उसको उस सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूं। तो आज प्रैक्टिस का दूसरा सेशन है। होप आप लोग अपने कोन और अपने पेपर के साथ और या तो एक्रेलिक बोर्ड के साथ आप रेडी होंगे। अगर नहीं रेडी है तो वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अपने मटेरियल लेके वापस आइए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टीयर ड्रॉप्स दिए थे और उसके साथ हमने वीडियो को स्टॉप किया था। मैंने एंड में लास्ट प्रैक्टिस की वीडियो में आपको टीयर ड्रॉप्स दिखाए थे और टीयर ड्रॉप्स को शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि हम एक बेस डिज़ाइन बनाते हैं हमेशा, फिर उसके ऊपर हम टीयर ड्रॉप्स को लेयर करते हैं। और टीयर ड्रॉप्स जितने आसान दिखते हैं इतने आसान है नहीं। तो आज हम कुछ टीयर ड्रॉप्स के ही वेरिएशन देखेंगे, फिर उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन में वो भी देखेंगे। टीयर ड्रॉप्स के साथ हम इस तरह से पेस्ट्री वाली या लीव वाली हम ऐसी बॉर्डर बना सकते हैं। और इसको भी जैसे मैंने बताया आप गल्फ टेक्निक से भी बना सकते हो या तो फिर नॉर्मल टेक्निक से भी बना सकते हो। ये गल्फ टेक्निक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस टेक्निक से उसे बना सकते हो। तो ये एक वेरिएशन है जिसमें हमने बेस में एक सिंपल सा स्वर्ल लिया है। अब आप उस स्वर्ल में भी वेरिएशन ला सकते हो। इस तरह से एक बड़ा सा स्वर्ल भी बना सकते हो आप, और उसका डॉट चाहो तो इतना बड़ा, चाहो तो उसका बेस इतना बड़ा। तो ये कुछ टीयर ड्रॉप्स के वेरिएशंस हैं और बहुत ही बेसिक है। अब हम इसको लेकर और इसके साथ बॉर्डर एलिमेंट को लेकर एक प्रैक्टिस आज की करेंगे। मानसी ने मुझे जिगजैग वाले चेक्स उसको सीखने हैं, तो वो रिक्वेस्ट किए हैं, तो आज हम वही चेक्स लेंगे। वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इतना है कि नॉर्मल वाले चेक्स में स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें ये जिगजैग लाइन होती है इस तरह से। और जब भी आप जिगजैग लाइन बनाओ तो प्रेशर कोन पे बहुत कम है और ये बहुत ही सिंपल है। बस इस तरह से आपका कोन जिगजैग जा रहा है, जैसे आप पेन के साथ करते हो, बस वही सेम मूवमेंट है एग्जैक्ट। और कोन की जो एज है, ये साइड की एज, वो सरफेस को टच कर रही है। पूरा कोन ऐसे टच नहीं कर रहा है, उसकी पूरी टिप टच नहीं कर रही है, लेकिन उसका जो साइड का पॉइंट है वो ऐसे टच कर रहा है। और इस तरह से हम ये जिगजैग लाइन ऐसे बनाएंगे। और जिगजैग लाइन में ये है कि चेक्स में कि आप वन लाइन ऐसे जिगजैग और उसके ऊपर ऐसे सिंपल स्ट्रेट लाइन भी कर सकते हो, या तो अगर आपको उस वहाँ पे भी जिगजैग चाहिए
तो ये एक वेरिएशन ये भी है। तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और जिगजैग लाइन, या तो फिर दोनों जिगजैग लाइन करके आप पूरा चेक्स ऐसे बना सकते हो। तो ये एक जिगजैग की चेक्स की बेसिक टेक्निक है। अब हम ये सब एलिमेंट यूज़ करके आज की प्रैक्टिस करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप जब भी प्रैक्टिस करो तो अपने आप को एक परिमिति में, एक बॉर्डर में बांध मत लो। बस जो भी दिमाग में आए, जो एलिमेंट आपको प्रैक्टिस करना है वो करते जाओ ऐसे पेपर पर। जिस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना हो उस डायरेक्शन में आप अपनी सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, जो नए नए वेरिएशन आपके दिमाग में आए, जो भी आए, जो भी आपको लगे कि मुझे ये प्रैक्टिस करना है, तो आप बस एक डिज़ाइन बनाते जाओ। इस तरह से आपकी क्रिएटिविटी भी थोड़ी चैलेंज होगी, डेवलप होगी, और आपको नए नए आइडियाज़ भी उससे आएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही एक्चुअली अच्छा एक एक्सरसाइज है, क्योंकि ये होता है कि अगर आप अपने आप को एक सीमा में बांध देते हो, जैसे आप हाथ पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर आपको लेआउट वगैरह की चिंता रहती है और उसी में डिज़ाइन में गड़बड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा बिगिनर्स को पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करो जैसे आप डूडलिंग कर रहे हो। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप लोग मुझे ये 3 लेयर लाइन इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम देखेंगे। मैं जब भी कोई बॉर्डर बनाती हूँ तो इसको ये 3 लेयर लाइन देती हूँ। वापस हम हमारे फ्रिल्स पे आते हैं, क्योंकि फ्रिल्स इम्पोर्टेंट है। और बहुत सारे लोगों ने जैसे बताया कि उनको फ्रिल ही बहुत चैलेंजिंग लगती है, और देखने में वो जितनी आसान है उतनी ही वो करने में भी उनको डिफ़िकल्ट लग रही है। तो जितना हो सके, जहाँ हो सके आप फ्रिल एलिमेंट डाल सको तो उसकी प्रैक्टिस करो, और हो सके उतनी वो बारीक और डेलिकेट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत मोटी मोटी जब आप इस्तेमाल करते हो फ्रिल एलिमेंट तो वो पूरी खूबसूरती डिज़ाइन की वो ख़राब हो जाती है। थोड़ा मैंने जूम कर दिया वीडियो को तो आप अच्छे से देख सकोगे। हाँ, पिछले वीडियो में हमने ऐसे डॉट वाले ऐसे लीव्स किए थे, पेस्ली बनाई थी। हम वही, जैसे मैंने बोला था कि पेस्ली में मूवमेंट ऐसे सी में है, कर्व में है। आज वही हम लीव्स बनाएंगे, लेकिन मूवमेंट हमारी ऐसे स्ट्रेट रहेगी। डॉट लीव्स, ऐसे डॉट किया, प्रेशर हाई है, प्रेशर कम करके उसमें से, या प्रेशर बंद करके आप इसको ऐसे खींच भी सकते हो, लेकिन मूवमेंट स्ट्रेट रहेगी। तो आज हम उस तरह के यहाँ पे लीव्स बनाएंगे। अभी मैं फ्रिल के साथ उसको ऐसे स्ट्रेट बना रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप उसको इस तरह से बेल की तरह भी बना सकते हो। आपको जिस तरह से उसको प्रैक्टिस करना हो आप उस तरह से उसको बना सकते हो। ये सेम चीज़ है लेकिन उसका एक वेरिएशन है। अब यहाँ पे हम वो चेक्स वाला जो जिगजैग वाला जो चेक्स है ना वो प्रैक्टिस करेंगे, और उसके लिए बहुत प्रेशर कम है मेरे कोन के ऊपर, और मेरा कोन जा रहा है इस तरह से जिगजैग में, और मैं हो सके उतना स्पीड कम कर रही हूँ, वरना ये बहुत ही आसान है तो आपकी स्पीड ऐसे बढ़ सकती है।
एक बार ये मूवमेंट की, जिगजैग के मूवमेंट की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, वो बहुत स्पीड में आ जाएंगे। वो कार्डियोग्राम के वो पॉइंट चलता है ना बस उसी की तरह ये कोन चल रहा है हमारा सरफेस के ऊपर। बहुत ही आसान है एक्चुअली ये जिगजैग लाइन। और मेरा एक लाइन के ऊपर, स्पेशल लाइन के ऊपर एक वीडियो है जहाँ पे मैंने बहुत सारी वेरिएशन में लाइन एक्चुअली दिखाई है, तो उसमें भी मैंने ये एक्सप्लेन किया है। मैं यहाँ पे जिगजैग के साथ स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन करूँगी। और पिछले वीडियो में हमने 4 डॉट्स किए थे, इस वीडियो में हम ऐसे छोटा सा डॉट और इस तरह से लाइन, इस तरह का एक छोटा सा फ्लावर क्रिएट करेंगे। लेकिन अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये फ्लावर क्रिएट किया है। अब मैं इमीडिएटली यहाँ पे अगर वो करने जाऊँगी तो यहाँ से वो पॉइंट मिक्स हो जाएंगे और पूरा डिज़ाइन एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने किया है तो यहाँ को हम छोड़ देंगे, इस जंक्शन को हम छोड़ देंगे और फिर इस जंक्शन में हम बनाएंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमें बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी जब हम डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे चेक्स इतने बड़े नहीं हैं साइज़ में। अगर आपने बहुत बड़े चेक्स बनाए तो आप हर एक जंक्शन में भी ये डिज़ाइन डाल सकते हो। तो अभी ये यहाँ क्या है, तो मैं इस जंक्शन को छोड़ दूँगी और यहाँ करूँगी। तो अभी मेरा ये यहाँ पे भी हो सकता है छोटा सा। और जब भी आप करो तो ये कॉर्नर वाले जो जंक्शन होते हैं, जो पार्शियली विजिबल होते हैं, उसमें भी वो कंप्लीट करो, तो वो पूरा चेक्स का डिज़ाइन कंप्लीट लगेगा। खूबसूरत लग रहा है। अब वापस हमारा 3 लेयर वाला लाइन, और जब मोटा लाइन आप इस तरह से बनाओ और आपको लगे कि आपका एक समान नहीं आ रहा है, क्योंकि जब भी आप मोटी लाइन ऐसे बनाते हो तो उसके लिए आपकी स्पीड और प्रेशर की प्रोपोर्शन बहुत ठीक होनी, परफेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है, वरना वो लंपी हो जाएगी पूरी आपकी लाइन। अभी शायद आपको मेरी लाइन लंपी लग रही होगी क्योंकि वो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है ऊपर से, तो जहाँ पे वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वहाँ से आपको शायद ऐसा लगे कि लाइन परफेक्ट नहीं है। तो अगर आप 1 स्ट्रोक में ऐसे लाइन नहीं बना सकते हो तो उसका एक दूसरा टेक्निक है, टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन फॉर बिगिनिंग आप वो कर सकते हो कि आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके 2 पैरेलल में लाइन ड्रॉ करके फिर इस तरह से उसको भर दो। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसी बातों से हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो हम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए हम ये सब 1 स्ट्रोक वाले शॉर्टकट्स लेते हैं। अब आज की प्रैक्टिस में हम थोड़ा सा कर्व लेंगे। हमने ऐसे क्रॉस में थोड़ी लाइन ली है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐसे कर्व लेंगे कि हमें ये लाइन की भी प्रैक्टिस करनी है। और कर्व लाइन में जब भी आप बहुत थिक लाइन करो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आप जो मैंने अभी टेक्निक बताई वो इस्तेमाल कर सकते हो, या तो ऐसे गाइडलाइन करके फिर 1 स्ट्रोक से आप ऐसे थिक लाइन बना सकते हो। और आपने गैस किया होगा, तो सही गैस किया होगा कि मैं वापस यहाँ पे फ्रिल बनाऊंगी क्योंकि मैंने बताया कि जितना फ्रिल का हम प्रैक्टिस कर सकेंगे उतना बेहतर है। और मैंने देखा है कि जब आप स्ट्रेट लाइन में फ्रिल बनाते हो तो बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन जब भी आप ऐसे कर्व में या किसी और शेप में फ्रिल्स अटेम्प्ट करते हो, ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो थोड़ा उसमें सिमेट्री आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हाइट इधर उधर हो जाती है या विड्थ इधर उधर हो जाती है।
तो इसलिए हमें हर एक डायरेक्शन में ये फ्रिल की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। मैं एक्चुअली एक और लेयर भी बनाऊंगी इसके ऊपर। और जैसे मैंने कहा, जितनी बारीक हो सके आपसे उतनी बारीक फ्रिल आप बनाइए, लेकिन नीटनेस और क्लैरिटी पे बहुत ध्यान रखिए आप। स्पीड एकदम कम और काम एकदम अच्छा, ब्यूटीफुल। अब इसके ऊपर हमने वो राउंड पेटल जो बनाई थी, वही राउंड पेटल हम वापस लेंगे। मैं सेम एलिमेंट्स बार बार यूज़ करूँगी ताकि हर एक दिशा में अलग अलग तरीके से सेम एलिमेंट को यूज़ करने की आपको प्रैक्टिस रहे, और साथ में आपको आइडिया भी आए कि हम कौन सा एलिमेंट कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आप अपनी डिज़ाइन बनाने की कोशिश करो तो वो सारे पॉइंट्स आपके ध्यान में रहे और आपको डिज़ाइन अपनी बनाने में आसानी रहे। बहुत सारे लोगों ने मुझे अरेबिक मेहंदी सिखाने के लिए भी बोला है, लेकिन अरेबिक मेहंदी के लिए स्ट्रोक्स वगैरह जो होता है, शेप्स होते हैं, वो परफेक्ट होने चाहिए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं पहले ये इंट्रिकेट जो डिज़ाइन है वो ले रही हूँ, क्योंकि एक बार आपकी लाइन कंट्रोल हो जाएगी, आपके शेप्स पे आपका कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर अरेबिक डिज़ाइन सीखने में भी आसानी हो जाएगी। इसके ऊपर हम वापस वही यहाँ पे हमने जो लिए थे ना डॉट वाले लीव्स, वो लेंगे। और आगे से जो भी मैं आपको प्रैक्टिस दूँ, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी ली है, तो आप जहाँ मैं स्टॉप हो गई हूँ वहाँ पे स्टॉप मत हो। अगर हो सके तो उसमें कुछ अपना भी कर एडिशन करके आगे प्रैक्टिस करते रहो। अब जैसे पिछली वाली जो प्रैक्टिस है उसको और इसको मिला के, दोनों प्रैक्टिस को मिला के आप कुछ नया वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, तो आप वो भी कीजिए। जैसे जो पिछले टाइम की थी हमने, तो जहाँ से हमने वहाँ इस पॉइंट पर हम स्टॉप हुए थे, तो उसी प्रैक्टिस के साथ ये पॉइंट डाल के आप इसके ऊपर ये प्रैक्टिस को ऐड कर सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। और सिर्फ एक बार वो प्रैक्टिस करके स्टॉप मत हो जाइए, आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए सेम और सेम डिज़ाइन की, जब तक वो एकदम परफेक्ट ना हो जाए। किसी ने मुझे पूछा है कि उन्हें मेरी तरह लाइक फेमस होना है, उनको मेरी तरह से लाइक उनका काम सबको पसंद आए, ऐसा करना है। तो मैं अपना मैंने कैसे ये किया वो मैं शेयर करूं। तो मेरा लाइक एक ही आंसर होगा उसमें कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, हर रोज़ की बहुत खूब प्रैक्टिस, खूब मेहनत, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारी DIY डिज़ाइंस वगैरह आपको मिल जाएगी, लेकिन वो इतनी सिंपल होती है कि वो आपको एक ही लेवल पे स्टेडी कर देगी। फिर सिर्फ वही आप बार बार करते रहोगे। एज अ आर्टिस्ट आपको अगर प्रोग्रेस करना हो तो बहुत सारी प्रैक्टिस, और वो भी अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग डिज़ाइन की प्रैक्टिस आपको लगातार करनी पड़ेगी। अब मैं ये प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को ऐसे टीयर ड्रॉप्स के ग्रुप्स दिखाए हैं। तो मैंने सिर्फ 2 ही वेरिएशन दिखाए हैं, तो आप इसको एक इंस्पिरेशन लेके अपने अलग अलग क्रिएशन कीजिए इनके साथ, क्योंकि ये बहुत जगह पे इस्तेमाल होंगे। आपको एक बार ये टेक्निक भी पकड़ में आ जाएगी तो हम गल्फ़
के जो फ्लावर्स वगैरह जब इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिस में तो वो उसमें भी आपको आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं गल्फ स्टाइल और इंट्रिकेट स्टाइल को कंबाइन करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी प्रैक्टिस में। तो आज हमने ये सीखा है, आज हमने उसको डिज़ाइन में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं वो भी मैंने दिखाया, और मानसी ने जो रिक्वेस्ट किया था जिगजैग लाइन वाला चेक्स वो भी मैंने ट्राई किया है, और मैंने आपको उसकी वेरिएशन भी दिखाया है कि आप जिगजैग लाइन और सिंपल लाइन से चेक्स कर सकते हो या जिगजैग लाइन एंड जिगजैग लाइन से भी चेक्स कर सकते हो। तो आप उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करो और अपनी कुछ नया वेरिएशन क्रिएट करके प्रैक्टिस में आगे डालते जाओ। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई हूँ तो अभी आपको यहीं पे स्टॉप होना है, नहीं। मैं अगली प्रैक्टिस के लिए एक चैलेंज दे के जा रही हूँ इसमें, और वो रहेगा हमारा बहुत ही सिंपल वाला गल्फ फ्लावर, और मैं वो यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ और डिटेल में मैं उसको आपको अगली प्रैक्टिस में मैं ज़रूर सिखाऊंगी। तो वो है, पहले तो मैंने स्वर्ल बनाया, फिर एज यूजुअल हमारी फ्रिल, और उसके ऊपर आएगा ऐसे राउंड पेटल। अब ये राउंड पेटल दो तरीके से हो सकता है, 1 स्ट्रोक से भी और 2 स्ट्रोक से भी, लेकिन वो सारी टेक्निक मैं अभी अगले प्रैक्टिस में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी मैं ये चैलेंज के साथ आप लोगों को यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ, ये प्रैक्टिस को मैं यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ ताकि आप ये अटेम्प्ट करने की एटलीस्ट कोशिश करें। फिर क्योंकि बेसिक टेक्निक तो मैं वैसे भी दिखा चुकी हूँ अपने पुराने वीडियोस में, तो आपके लिए एक चैलेंज रहे, इसीलिए मैं इस चैलेंज के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। होप आपको ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी लगी होगी और आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को करोगे। अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आप ज़रूर इस प्रैक्टिस को करोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार लगातार, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए अपने काम से। तो आप ये प्रैक्टिस करते रहो, हम लोग वापस मिलते हैं। और जैसे मैंने कहा, अब मेरा हर एक वीडियो 2 लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश में और हिंदी में। तो वीडियोस 2 होंगे, एक में नरेशन हिंदी होगा, एक में नरेशन इंग्लिश होगा। तो आपको जो भी अपने लिए परफेक्ट लगे वो वीडियो आप देख सकते हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर वापस मिलते हैं वेरी सून विथ समथिंग वेरी न्यू एंड एक्साइटिंग। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एवरीवन।